Okay, good morning all of you. Let's start today's class. Okay, so in the last class we have discussed what is total amount. Okay, in the last class we have already discussed what is the total amount and how can we calculate the total amount. Okay, and also we have also discussed about the simple interest. Now we continue with the compound interest. So what is a compound interest? The interest is calculated on the amount of the previous year. ठीक है, प्रीवियस ईयर का टोटल अमाउंट के साथ ओके इस ईयर का जो भी हमारा इंटरेस्ट वैल्यू आएगा उसको अगर ऐड करते हैं तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल कर आता है, मतलब कि टोटल अमाउंट आता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, टोटल अमाउंट से प्रिंसिपल अमाउंट को माइनस करते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे होता है। ठीक है, but this is the interest is calculated on the amount of the previous year के अमाउंट को लेके हम सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। सो पहले ये देख लेते हैं कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, तो सिंपल इंटरेस्ट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ लोन और डिपॉजिट। ओके, किसके ऊपर डिपेंड करता है, जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है। क्या, सिंपल इंटरेस्ट। ओके, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस थिंग्स। द सिंपल इंटरेस्ट इज डिपेंडेंट अपॉन द प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, ये बात क्लियर हो गया। इन कंट्रास्ट कंपाउंड इंटरेस्ट डिपेंड करता है किसके ऊपर, is based on the principal amount and the interest that are accumulated in every period. Every period means every year. ठीक है, annually हो या हाफ ईयरली हो, पार्टली 1 ईयर का जो भी टोटल अमाउंट आता है वो सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल अमाउंट बन जाता है। ठीक उस तरह से सेकेंड ईयर पे जो भी टोटल अमाउंट आएगा वो बन जाएगा थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, इस तरह से कैलकुलेशन होता है, बताऊंगा डिटेल में ये कैसे होता है। ठीक है, बट सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, आप 1 ईयर के ले लो, 2 ईयर के ले लो, 3 ईयर के ले लो, प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पे चेंज नहीं होता। बट इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट ये प्रिंसिपल अमाउंट हमेशा चेंज होता रहता है। ठीक है, एवरी टाइम चेंज होता है। बट इन केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट अब 3 ईयर्स का निकाल लो, वैल्यू सेम ही रहेगा, प्रिंसिपल अमाउंट कोई चेंज नहीं होगा। क्लियर है? ओके, चलो एक बात दिखाता हूँ फिर से। एक क्वेश्चन एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन हम एज्यूम कर लेते हैं कि मेरा प्रिंसिपल अमाउंट है 100 रुपीज़। ये किसकी बात कर रहा हूँ, सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ। अगर आपको क्वेश्चन इस तरह से गिवन है कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट 100 है, टाइम 1 ईयर एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, देन आपको क्या निकालना है, फाइंड आउट द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर। 3 ईयर्स का आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। फॉर फर्स्ट ईयर आपको क्या निकालना है, सेम फार्मूला, P इंटू टी इंटू आर बाई 100। ठीक है, P इंटू टी इंटू आर बाई 100। क्लियर है ये बात? ओके, देन वैल्यू इंटरप्रेट कर लो बस, 100 इंटू 10 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 100, तो ये आ गया 10 रुपीज़। ओके, फर्स्ट ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट क्या आ गया, 10 रुपीज़ आ गया। ठीक है, ओके। फॉर द सेकेंड ईयर, अच्छा यहाँ पे क्या निकालना है, टोटल अमाउंट निकालना है, फर्स्ट ईयर की एंडिंग अमाउंट, मतलब कि ये हमारा है टोटल अमाउंट। ठीक है, टोटल अमाउंट हम यहाँ पे निकालेंगे तो फिर क्या आएगा, 100 प्लस 10, 100 में एक ईयर को 10 रुपीज़ का हमें इंटरेस्ट मिलता है, तो टोटल अमाउंट क्या होगा, 110 रुपीज़। ठीक है, ओके। फॉर द सेकेंड ईयर पे क्या है, यहाँ पे देखो सेकेंड ईयर पे सेम ही आएगा आपका प्रिंसिपल अमाउंट 100, टाइम 1 ईयर एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका आएगा 10%। तो फिर यहाँ पे भी फिर से क्या हुआ, सेकेंड ईयर पे उसी अमाउंट का आपको इंटरेस्ट मिल रहा है 10, उसी अमाउंट का क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट 10 नहीं मिल रहा है। ठीक है ना, एक मिनट। ठीक है, 10 रुपीज़ ही मिला आपको यहाँ पे भी। ठीक है,
देखो देन सेकेंड ईयर पे अमाउंट क्या होगा आपको 110, 100 पे 10 प्लस 10 ये ऐड होकर आपको मिलेगा 120 रुपीज़। ठीक है, कितने रुपीज़ मिलेगा 120 रुपीज़। क्लियर है ये बात? ओके। फॉर थर्ड ईयर, जब हम थर्ड ईयर की बात करते हैं ना, वहाँ पे भी सेम ही होगा। टू फाइंड आउट द सिंपल इंटरेस्ट 100, 1 एंड 10 डिवाइडेड बाई 100, यहाँ पे भी आपका इंटरेस्ट आएगा 10 रुपीज़। ठीक है, कितना आएगा यहाँ पे 10 रुपीज़ ही इंटरेस्ट आएगा। क्लियर है ये बात? ओके। सो आफ्टर 3 ईयर आपका टोटल अमाउंट क्या होगा 100 प्लस 10 10 10, 3 ईयर का टोटल इंटरेस्ट 30, तो ये मिलके आ जाएगा आपका 130। क्या आएगा 130 रुपीज़ आफ्टर 3 ईयर। आपका टोटल अमाउंट होगा 130। सो टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट कितना मिला आपको 3 ईयर में 30 रुपीज़ मिला। प्रिंसिपल अमाउंट था आपका 100 रुपीज़, ठीक है, उसमें आपको 30 मिला। कैसे निकालोगे? a माइनस पी कर लो, 3 ईयर में आपको कितना मिला है पता चल जाएगा। ठीक है, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। ये आपको निकालना था सिंपल इंटरेस्ट। ओके, एंड द टोटल अमाउंट, एंड आफ्टर 3 ईयर आपको कितना मिला है इंटरेस्ट। क्लियर है? ओके, चलो कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं। जैसे मैंने बताया था आपको, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, फर्स्ट ईयर का आपका टोटल अमाउंट सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल अमाउंट बन जाता है। यहाँ पे सेम ही लिखा हुआ है। देखो, सपोज मैं सेम एग्जाम्पल लेके यहाँ पे भी क्या हूँ, आपका प्रिंसिपल अमाउंट है 100 रुपीज़, ईयर है 1 ईयर एंड आर है 10%। ठीक है, ओके। सो फाइंड आउट द कंपाउंड इंटरेस्ट इन 3 ईयर। क्या निकालना है अभी? कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकालना है 3 ईयर्स का। ठीक है, तो पहले क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालो फिर। ठीक है, PTR/100। ओके, आगे आपका 10 रुपीज़ सिंपल इंटरेस्ट। टोटल अमाउंट इन द फर्स्ट ईयर A1 लिखा हूँ फर्स्ट ईयर के लिए। ठीक है, टोटल अमाउंट क्या होगा 100 प्लस 10, 110 रुपीज़। ठीक है, सो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हमें ये लास्ट में जाएंगे A माइनस पी पे। बट अब देखते हैं कि सेकेंड ईयर के लिए हमारा प्रिंसिपल अमाउंट क्या होता है। देखो, जैसे बताया था आपको, फॉर द सेकेंड ईयर, ठीक है, फॉर सेकेंड ईयर आपका प्रिंसिपल अमाउंट क्या हो जाएगा 110 रुपीज़। एंड आपको जो सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे निकालना है, अब कहाँ से निकालोगे? वही फार्मूला अप्लाई करोगे, PTR/100, बट यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट क्या हो जाएगा 110 हो जाएगा। क्या होगा 110। सो 110 के हिसाब से निकालो तो इंटरेस्ट कितना आता है 11। इंटरेस्ट कितना आता है 11 रुपीज़ आपका इंटरेस्ट आता है। सो टोटल अमाउंट आपको कितना मिलेगा 110 प्लस 11। ठीक है, यहाँ पे आपका टोटल अमाउंट क्या था 110 था ना, तो यहाँ पे 110 प्लस ये जो आया आपका इंटरेस्ट, ये मिल जाएगा। ठीक है, बट वहाँ पे क्या होता था, ओनली 100 के साथ 10 ऐड होता था। बट इन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा, ये 11 के साथ प्रीवियस ईयर का टोटल अमाउंट ऐड होगा, मतलब कि ये हो गया 121 रुपीज़। ठीक है, क्लियर है ये बात? देन फॉर थर्ड ईयर, अगर हम थर्ड ईयर की बात करते हैं तो फिर सेकेंड ईयर का टोटल अमाउंट यहाँ पे क्या होगा, सेकेंड ईयर का टोटल अमाउंट थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल अमाउंट बन जाएगा। ठीक है, फॉर थर्ड ईयर प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा 121 रुपीज़। ठीक है, तो इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालो फिर। क्या होता है 12 रुपीज़ 10 पैसा। ठीक है, क्या है 12 रुपीज़ एंड 10 पैसा। टोटल अमाउंट क्या होगा आपका 133.10, मतलब 133 रुपीज़ 10 पैसा। सो लास्ट में आपको निकालना क्या है, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकालना है फॉर 3 ईयर। सेम फार्मूला A माइनस पी, मतलब कि टोटल अमाउंट ऑफ थर्ड ईयर माइनस जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट था। प्रिंसिपल अमाउंट क्या है 100 रुपीज़, टोटल अमाउंट क्या मिला है 133.10। सो आपको 3 ईयर पे कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से कितना मिलेगा 33.10।
ठीक है, कितना मिलता है 33.10, मतलब कि 33 रुपीज़ 10 पैसा मिलता है कंपाउंड के हिसाब से, कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से। बट अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं, अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं तो फिर क्या होगा, यहाँ पे कितने रुपीज़ मिलता है, ओनली 30 रुपीज़ हमें मिलता है। ठीक है, कितना मिलता है 30 रुपीज़। बट इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट हमें कितना मिल जाता है, वो 33.10। ठीक है, क्लियर हो गया ये बात। ओके ओके, चलो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। यहाँ पे और एक चीज़ आपको गिवन है, कंपाउंड इंटरेस्ट, हाउ कैन वी कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट। इसका दो मेथड है फॉर कैलकुलेटिंग द कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, एक मेथड हो गया कंपाउंड एनुअली आपको निकालना है, और एक मेथड है कंपाउंड हाफ ईयरली। ठीक है, दो तरीके से आप निकालोगे, एनुअली एंड हाफ ईयरली। दोनों का फार्मूला भी अलग अलग है। पर कंपाउंडेड एनुअली इसका फार्मूला क्या होगा, प्रिंसिपल अमाउंट होल इनटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट आर डिवाइडेड बाय 100 पावर n। ये जो n ये नोटिफाई करता है या फिर डिनोट करता है टाइम। ठीक है, ये किसको डिनोट करता है, टाइम को डिनोट करता है। क्लियर है, ये जो n है टोटल टाइम, या एनुअली टोटल टाइम मीन्स क्या होगा, 1 ईयर 2 ईयर 5 ईयर 6 ईयर, इस तरह से होगा। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली, इसका बात करता हूँ, तो यहाँ पे चेंज होगा टोटल अमाउंट निकालने के लिए p इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई 2। मतलब यहाँ पे हाफ ईयरली की बात चल रहा है, तो फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, हाफ हो जाएगा, और टाइम 2n होगा। यहाँ पे क्या था, n था, बट यहाँ पे क्या होगा फार्मूला, 2n होगा टाइम। ठीक है, ओके। अगर मैं 1 ईयर की बात करूँ, 1 ईयर पे मुझे जितना इंटरेस्ट मिलना था, हाफ ईयरली की बात करूँ तो फिर उससे क्या मिलेगा, हाफ ही मिलेगा ना। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, r/2 हो जाएगा। क्या होगा, r/2 हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम जाएगा, घट जाएगा। ये क्लियर है ये बात। ओके ओके, अच्छा यहाँ पे और एक डाउट होगा आपका कि यहाँ पे सर 2n क्यों लिखा गया है। देखो 2n लिखने की यही वजह है कि 2n आपको अगर दिया गया है 1.5 ईयर, ठीक है, मतलब क्या है टोटल आपका 3/2 ईयर। ओके, सो 3/2 ईयर पे इस चीज़ को अच्छे से पकड़ो, हाँ, थोड़ा सा ध्यान से देखो। अगर आपको पूछा गया है कि 3/2 ईयर, ठीक है, 3/2 ईयर का हाफ ईयरली कंपाउंड क्या होगा। ठीक है, देखो 3/2 में कितना 1/2 है, 3 1/2 है। ठीक है, कितना 1/2 है, 3 1/2 है। अगर आप 2n के बदले क्या लिखना है आपको, 3/2 लिखना है। ठीक है, ये 2 का 2 कट जाएगा, तो आप निकालना क्या है, 3 हाफ ईयर से 3/2 में। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखना होगा 3/2, मतलब ये 2 कट जाएगा, पावर क्या रहेगा, 3 रहेगा यहाँ पे। क्लियर है, ओके। या फिर आप 2n ना लिखे भी डायरेक्टली पुट कर सकते हो वहाँ पे पावर 3। बट आपको पता होना चाहिए कि ये कितने हाफ ईयर्स है, 3 हाफ ईयर्स है या फिर 4 हाफ ईयर्स है या फिर और कुछ है। ठीक है, क्लियर है। एनुअली के लिए ये p इंटू 1/1 प्लस r/100 पावर n, और हाफ ईयरली के लिए p इंटू 1 प्लस r/200। 100 था यहाँ पे, जब r/2 हुआ ये 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तब बनेगा ये 200। क्लियर है, ओके। तो फाइनली आप जब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालोगे, ये फार्मूला अप्लाई करोगे जैसे बताया था, टोटल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, टोटल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट। क्लियर है ये बात।
क्वेश्चन अगर हम डिस्कस करें इसका तो देखो फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 12,600 फॉर 2 years एट 10% पर annum कंपाउंडेड। ओके देखो यहाँ पे क्या है, हाफ ईयरली नहीं, यहाँ पे annum दिया गया है। यहाँ पे देखना कि क्या दिया है, annum हाफ ईयरली दिया गया है या फिर एनुअल दिया गया है या फिर annum दिया है। एनुअली एंड annum सेम ही है, ठीक है, एनुअली एंड annum सेम ही है, ठीक है। हाफ ईयरली दिया हो गया होगा तो फिर चेंज करोगे वहाँ पे फार्मूला, बट आनम है तो एज इट इज़ रखोगे, ठीक है। क्लियर हुआ ये बात? ओके सो क्या है, वैल्यू पुट करते हैं। फार्मूला तो हमें पता है, ए इक्वल्स टू पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 पावर एन। बस वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट करके उसे सॉल्व करो, ठीक है। पी के इन प्लेस ऑफ पी आपको पुट करना है 12,600, 1 प्लस 10 बाई 100 पावर 2, ओके 12,600 11 बाई 10 स्क्वायर। देन इसको सॉल्व करके क्या आएगा, आपका टोटल अमाउंट आएगा यहाँ पे 15,246, ठीक है, 15,246। निकालना क्या है हमें, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। फार्मूला अप्लाई करो, ए माइनस पी, मतलब कि टोटल अमाउंट माइनस हमारा प्रिंसिपल अमाउंट, माइनस कर जितना आया उतना इंटरेस्ट आपको मिलेगा 2 ईयर, ठीक है। 2 ईयर में आपको 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से 2,646 मिलेगा ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट 12,600, ठीक है। क्लियर हो गया ये बात? ओके ओके चलो।